शादी के बाद माँओं का रवैया अक्सर बदल क्यों जाता है। पहले माँ का रवैया अपने बेटे के साथ बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। इवन कि माँ अपने बेटे के बगैर खाना नहीं खाती। उसका बेटा शाम को घर नहीं आता तो माँ इंतज़ार करती है, बार बार देखती है गेट की तरफ कि मेरा बेटा नहीं अभी आया। वही माँ जब उस बेटे की शादी कर देती है ना, तो घर का माहौल बहुत ख़राब हो जाता है। माँओं का रवैया बदल जाता है। माँ ऐसे शो करवाना शुरू कर देती है जैसे मेरी औलाद मेरी कुछ लगती नहीं है। वो जिस बेटे को पहले आने का इंतज़ार करती थी, वो उस बेटे को बुलाना तक गवारा नहीं करती। यार, इतनी चेंजिंग्स माँ के जहन में कैसे आ जाती हैं? इसमें किसका कसूर हो सकता है? बीवी का कसूर हो सकता है, बेटे का अपना कसूर हो सकता है, या फिर माँ का रवैया बदल जाता है? इस पे आज हम बात करेंगे। ना तो मैं ये कहता हूँ कि माएँ अच्छी नहीं होती या माँओं को समझना चाहिए। मैं तीनों टॉपिक्स पे बात करूँगा। सबसे पहले मैं माँ की बात करता हूँ। एक इसी मुताबिक आपने मेरी वीडियो पूरी देखनी है। आपको मैं बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है असद। फादर उसके माशाल्लाह जीएम थे किसी फैक्ट्री में। घर बहुत ज़्यादा अमीराना घर था उसका। हर चीज़ फाइनेंशियली कोई मसला नहीं, हर चीज़ खुली। अब उसके 2 भाई और थे, लेकिन शादी के बाद सेपरेट हो चुके थे। असद जो था अपनी माँ के साथ रहता था। असद की एक छोटी बहन भी है। बहन अभी भी मैरिड नहीं है। तो ये उसकी कहानी, जो मेरा बहुत करीबी दोस्त है, उसकी आपको बात सुना रहा हूँ। ये मेरी कहानियाँ सारी वो होती हैं जो वाकई ही किसी पे बीत चुकी होती है। मैंने कभी किसी के बारे में खुद से कोई स्टोरी एस्टिमेट नहीं की। वो मेरे पास आता है एक दिन, मैं बैठा होता हूँ, मेरा उसके साथ बहुत ज़्यादा बोलचाल होता है ना, मेरा दोस्त है बहुत। तो मेरे पास आता है, उसकी शादी होती है नई नई, अभी एज भी ज़्यादा नहीं होती, 22 ईयर्स का था वो। उसकी शादी होती है, आता है मेरे पास, कहता हूँ मैं आज मैं यार बहुत परेशान हूँ। मैंने पहले तो उसके चेहरे की तरफ देखा कि यार असद बड़ा मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, हर जगह फिरता हुआ, यार आज तुझे क्या हो गया, तू क्यों इतना परेशान मुझे दिखाई दे रहा है। असद वाकई परेशान लगा मुझे, क्योंकि मेरी बातों की वजह से जैसे ही मैं उसकी बात पे मुस्कुराया कि यार तू परेशान हो सकता है, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अभी उसकी शादी को 3 महीने हुए थे, सिर्फ 3 माह। असद रो रहा है। मुझे वाकई लगा, मैंने कहा यार शायद घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, बीवी से लड़ाई झगड़ा हो गया, इस वजह से रो रहा है। मैंने उससे पूछा यार असद खैरियत है, घर में सब ठीक है, वालदा तेरी ठीक है? तो उसने कहा मैं हर चीज़ ठीक है, हर चीज़ ठीक है। मेरी माँ का रवैया मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदल गया यार। मैंने कहा ऐसा भी क्या हो गया, तेरी माँ का रवैया क्यों इतना बदल रहा है? कहता पता नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो मेरी तरफ देखना नहीं चाहती। जब से मेरी बीवी आई है ना, वो मेरी बीवी से नफ़रत करती करती मुझसे नफ़रत करने लगी हैं। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तूने कभी ये बात नोट की है कि शायद इसमें तेरी बीवी का कोई कसूर हो? मीन्स तेरी माँ जो ऐसे कर रही है वो शायद तेरी बीवी की वजह से कर रही है, तेरी बीवी की वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा हो। तो वो मुझसे कहने लगा कि नहीं यार, जहाँ तक मैंने नोट किया ना, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी माँ का रवैया बदला है, मेरी बीवी की इसमें मुझे कोई गलती नज़र नहीं आती। मैंने उसकी बात अंडरस्टैंड की कि वाकई ठीक कह रहा है कि चलें इसकी बीवी की इसमें कोई गलती नहीं है, इसकी माँ शायद इस पर ज़्यादा हक जता रही है, या ये अपनी बीवी के पास जाता है तो शायद उसकी माँ को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पता नहीं क्यों माएँ ऐसा करती हैं। माँओं को अपना दिल बड़ा कर लेना चाहिए जब वो अपने बेटे की शादी करती है, क्योंकि अब जहाँ पहले आपका अपने बेटे पर हक था, अब किसी और का भी आपके बेटे पर हक है। आप उसको 50% शेयर कर देना चाहिए। माँओं को अपना बेटा 50% शेयर कर देना चाहिए। जिस दिन वो शेयर नहीं करेंगी और बार बार यही सोचेंगी ना कि तू सिर्फ मेरा बेटा है, अपनी बीवी के पास तो जा ही ना, उसके काम तो कर ही ना, उस दिन आपका घर खराब होगा। अच्छा, बात कर रहे थे हम असद की। अब असद फिर एक रोज़ मेरे घर आया और मुझसे कहता है कि यार उमर, बात इतनी बढ़ गई है। एक रोज़ मैं घर आया तो मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि मुझे चाय बना दो। मैं थका आ रहा हुआ था तो मैंने अपनी बहन से कहा। कहता कि मैंने अपनी बहन से कहा, मैंने अपनी माँ से बात नहीं की। मेरी माँ ने मेरी बहन को मुखातिब करके कहा कि इसे चाय नहीं बना के देनी। हालांकि मेरी बहन का मेरे साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सिर्फ मेरी माँ के साथ मेरी बोलचाल कुछ ख़त्म हुई थी कि मेरी मज़ीद लड़ाई ना हो। मैंने अपनी माँ से बातचीत करना छोड़ी हुई थी। बीवी मेरी घर नहीं थी। मैंने अपनी बहन से कह दिया कि मेरी ये चाय बना दो, तो मेरी माँ ने मेरी बहन को रोक दिया। फिर उसकी आंखों में आंसू थे कि कहता यार मीन्स मेरी माँ मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है, और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कहता मेरी माँ मेरे बगैर खाना नहीं खाती थी यार,
आज मेरी माँ मुझसे बोले हुए 1 महीना गुजर गया, मेरी माँ ने मुझसे बात तक नहीं की। मैंने नहीं बुलाया तो मेरी माँ भी नहीं मुझसे बोली। हालांकि मेरी माँ, पहले मैं नाराज़ हो जाता तो मुझे फ़ौरन रात को मना लेती थी। उसकी बातें सुनकर मुझे वाकई एहसास हुआ कि यार, खैर तब मुझ पे ऐसा वक्त नहीं आया था, अल्लाह का शुक्र है। मुझे इस बात का ज़्यादा पता नहीं था कि वाकई कैसे हो सकता है। मैं उसकी बातें सुन रहा था कि यार इतना माँ बदल जाती है। तो जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसने मुझे अपने घर की हर बात बताई कि कसम ले ले मुझसे, मेरी माँ का रवैया चेंज हो रहा है। मेरी माँ मेरी बीवी को बर्दाश्त नहीं कर रही। मेरी माँ कहती है तुम इसे छोड़ दो। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, माँ अब किस बात को कह रही है कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दो, फिर मैं तुम्हारे साथ बात करूँगी। अब वजह क्या है? वजह कोई भी नहीं है। बात क्या है? बीवी की और उसकी सास की नहीं बन रही, यानी बीवी की और लड़के की माँ की नहीं बन रही। अब सास बहू की लड़ाई में कौन आ रहा है? बेटा बीच में आ रहा है। बेटे के साथ माँ बात नहीं कर रही। चलो, आप उसकी बीवी के साथ बात ना करो, अपनी बहू के साथ बात ना करो, लेकिन इसमें बेटे का क्या कसूर है यार? वो इतना यकीन करें डिसहार्ट, इतना डिसहार्ट कि आपकी सोच होगी। अच्छा, फिर मैंने इस बात को नोट किया। मैंने एक दो से पूछा कि यार वाकई ऐसा हो सकता है? शादीशुदा लाइफ जिन लोगों की थी, मैंने उनसे डिस्कस किया कि आप मुझे बताएं अपनी फैमिली। जैसे जैसे मैं इस बात पर तहकीक करता गया, वाकई ही हर घर में यही लड़ाई थी कि यार जो माँ होती है ना, माँ, शादी के बाद उसका रवैया वाकई बदल जाता है। बदलने की वजह क्या है? वो चाहती है कि मेरा बेटा सिर्फ हर टाइम मेरी ही बात माने, जो मैं कह रही हूँ ना मैं वही करूँ। मैं हर माँ की बात नहीं कर रहा, हर माँ एक जैसी नहीं होती। कुछ माएँ वाकई ही बहुत बदल जाती हैं। वो कहती हैं कि मेरा बेटा है ना तो मेरा ही है। इवन के फिर नौबत इतनी आ जाती है, वो अपने बेटे को भी कह देती है कि मैं तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती। हर बात में आपने अक्सर देखा होगा, कुछ लड़के अपनी बीवी को लेकर अलहदा हो जाते हैं। यार अलहदा होने की क्या वजह है? इतना बड़ा घर होता है जिसमें सिर्फ माँ और बाप होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी क्या मजबूरी? हम बीवियों पे तो कहते हैं कि यार उसकी बीवी उसे निकाल के ले गई घर से। क्यों ले गई यार? लड़का क्या इतना जाहिल था? क्या माँ बाप से मोहब्बत नहीं करता था? जिसके साथ उसने, जिस माँ बाप के साथ 21-22 साल गुजार आया है, उसके साथ तो मोहब्बत हुई नहीं। और जो लड़की कल को उसकी दुल्हन बन के आई है 2 साल पहले या साल पहले, 3 माह पहले, क्या उसकी मोहब्बत में वो पागल हो गया? ये बात मुझे समझ नहीं आती। लड़के के करीब दुल्हन से ज़्यादा, अपनी बीवी से ज़्यादा अपने माँ बाप इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आप आजमा के देख लें, आप कह दें ना आपका रवैया, आपके पेरेंट्स का रवैया बेटे के साथ बिल्कुल ठीक हो, उसके बाद आप कहें कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दो, वो ज़रूर छोड़ देगा। लेकिन अगर आप हर बात में उससे लड़ेंगी, हर बात में उसके ऑपोजिट जाएंगी, तो कभी तुम्हारी बात नहीं मानेगा, पेरेंट्स की बात नहीं मानेगा। वो अपनी बीवी के मुताबिक अपने फैसले करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे क्या लगेगा कि मेरी बीवी हक पर है और मेरी माँ गलत कह रही है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि जब माएँ अपने बेटों की शादी कर देती हैं ना, तो उनका अपना दिल बड़ा कर लेना चाहिए। उनको अपने बेटे का वक्त अपनी बहू को भी देना चाहिए कि यार ठीक है, बल्कि कहना चाहिए कि बेटा तुम घर से बाहर हो, तुम्हें अपनी बीवी के पास इस वक्त होना चाहिए, तुम उसको टाइम दो। हालांकि यहाँ उल्ट है, माँ कहती है जी सारा हक ही मेरा है, मेरा बेटा आता है तो मेरे पास बैठे। बेटा चाहे बैठता भी हो, लेकिन माँ बस ये चाहती है कि ये अपनी बीवी की बात ना माने। यार हकूक सबके एक जैसे हैं, ठीक है? माँ बाप का हक हम पे सबसे ज्यादा है। मैं फिर यही बात कह रहा हूँ, मैं माँ बाप के हक में ये बात नहीं कह रहा कि मैं उनके ऑपोजिट बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। मैंने यही बात समझाने की कोशिश की है, माँ बाप का हक बहुत ज्यादा है, हम कभी पूरा नहीं कर सकते, चाहते हुए भी हम पूरा नहीं कर सकते। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमने बीवी की भी अपनी, उस बीवी की इज्जत भी ना हमारे अपने हाथ में होती है। अगर हम भी माँ बाप के साथ उसकी बदनामी करना शुरू कर दें, तो बीवी क्या खाक यार इज्जत करेगी तुम्हारी? वो तो पहले अपना सब कुछ छोड़कर आ चुकी है, अपने वालिदैन छोड़कर आ चुकी है, कुछ भी नहीं उसके पास सिवाय तुम्हारे। अगर तुम भी अपने पेरेंट्स के साथ उसको जलील करना शुरू कर देगा, तो यार उसके दिल पे क्या गुजरेगी? मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जहां आपके पेरेंट्स गलत हैं, अपने पेरेंट्स को समझाएं कि माँ ऐसे नहीं हो सकता, अब वो मेरी बीवी है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। अगर वो आपसे कहें कि आप उसे छोड़ दो, तो आप अलहदा हो जाएं। उसे छोड़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए घर में। आप कुछ दिन अलहदा होकर देखें, क्या पता तुम्हारी माँ समझ जाए कि मेरा बेटा मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था, अब घर में नजर नहीं आता तो हमारा दिन नहीं गुजरता। कुछ माओ को बाद में समझ आ भी जाती है अगर आप घर से जाएं तो। कहने का मतलब है, तलाक देने से पहले, अपनी बीवी को छोड़ने से पहले एक बार घर से सेपरेट हो जाएं, अलहदा हो जाएं, अपने माँ बाप से दूर हो जाएं। शायद
आपके माँ बाप ये बात समझ जाएं कि मेरा बेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपने साथ रखना है। ऐसे माँ बाप भी देखे हैं जिनका सिर्फ एक बेटा होता है, सिर्फ एक, दो तीन होने की तो चलो बात ही कुछ और है, एक बेटा, उसके साथ भी जब उसकी शादी कर देते हैं ना माँ बाप, उसके साथ भी माँ बाप की नहीं बनती। सिर्फ किस वजह से? उसकी बहू की वजह से, उसकी बेगम की वजह से। लड़ाई बेगम के साथ है, बात वो अपने बेटे के साथ खराब कर रही है, अपने बेटे को बुलाना तक गवारा नहीं करेगी, हर टाइम कहेगी कि तुमने इसके साथ अगर बोला तो तुम मुझे ना बुलाना। ऐसी माएँ भी मैंने देखी हैं। यार, आप अपने बेटे का घर खुद खराब कर रही हैं, आप कैसी माँ हैं? माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। माँ अपने बेटे की हर चीज़ बर्दाश्त कर जाती है, उसका हर गुनाह माफ़ कर देती है। आपने माँ के बारे में पहले भी सोचा होगा, ज़िंदगी पहले भी माँ के साथ गुज़ारी होगी। कुछ दोस्त मेरे, मैंने खुद ये बात सुनी है कि माँ का रवैया शादी से पहले हर तरह का बर्दाश्त करते रहते हैं। शादी के बाद जब वो माँ ऐसे करती है ना, उसका रवैया बर्दाश्त नहीं होता उनसे। कहते हैं कि मेरी माँ यार इतना ज़हनी टॉर्चर करके रखती हैं, हर वक़्त टॉर्चर करके रखती हैं। वो क्या करते हैं जी, अपनी माँ को छोड़ देते हैं। हालाँकि माँ-बाप का हम पे कितना बड़ा हक है। फिर हम कहते हैं जी हमारी औलाद नाफरमान है। औलाद बुढ़ापे का सहारा है। कहते हैं ना, माँ-बाप ही कहते हैं। यार माँ-बाप को भी देखना चाहिए ना, इसके बगैर हमारा क्या है? कौन उन्हें सँभालेगा? ज़ाहिर-सी बात है बहू सँभालेगी ना, इसके अलावा तो नहीं कोई सँभालेगा। जब वो ही नहीं सँभालेगी तो कौन सँभालेगा? माँ-बाप को ये बात सोचनी चाहिए। अगर नहीं सोचती तो फिर उसका ज़ाहिर-सी बात है वो उनके साथ रहना नहीं चाहती। इस इतनी बड़ी एज में ज़ाहिर-सी बात है वो अपना काम खुद नहीं कर सकती तो वो क्या काम करेगी? नहीं करेंगी ना खुद। तो यही बात है कि आप जिसके साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है उसकी इज़्ज़त किया करें।